आप सभी को आने वाली संकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। 2026 में संकट चौथ व्रत किस दिन किया जाएगा? संकट चौथ जिसे माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है और इसी के साथ ही तिल चौथ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। यह संकट चौथ बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। इसका व्रत संतान की लंबे आयु के लिए किया जाता है। जो निसंतान दंपति वे माताएं संतान की प्राप्ति के लिए इस चौथ के व्रत को करती है। यह 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है और इसका व्रत करने से आप सभी की संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस चौथ के व्रत को कैसे करना है, अब कब करना है, क्या विधि रहेगी, क्या नियम होंगे और क्या निर्जला रखी जाती है या जल पीकर भी रखा जाता है, क्या इसमें खाया जाएगा और पहली बार व्रत प्रारंभ करना है तो क्या कुछ सावधानी बरतनी है, तो आवश्यकता होगी और जो पहले करते हुए आ रहे हैं उनके लिए कौन से नियम का पालन करना है। विशेष रूप से जरूरी होगा कि इसकी पूजा का मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाले संकट चौथ के बारे में या संकटी चौथ के बारे में जिसको कहा जाता है या तिलकुटा चौथ हो या माघी चौथ जिसे कहते हैं, इस विषय पर आज की इस वीडियो में माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आप कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री गणेशाय नमः और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखे दोस्तों। तो आज के अब बात करने वाले हैं हम, तो आइए बात करते हैं आने वाले संकट चौथ के बारे में। जो दोस्तों आप में से बहुत सी माताएं और बहनें चतुर्दशी का व्रत करती होगी और कुछ ऐसी भी होगी जो शायद ना करती होगी, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यह जो चतुर्दशी है यह बड़ी ही महत्वपूर्ण चतुर्दशी है। यह कोई साधारण चौथ नहीं, यह विशेष चतुर्दशी है। जिस प्रकार हम सभी माताएं करवा चौथ व्रत रखती हैं उसी प्रकार संकट चौथ की भी महत्वपूर्ण है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि 12 महीने की 12 चौथ हमें करनी चाहिए। 12 नहीं कर सके तो 6 चौथ करें, 6 भी नहीं कर सकते तो 4 करें और 4 भी नहीं कर सके तो संकट चौथ जरूर करें। करवा चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए, इसके भी बिना जीवन कल्याणकारी नहीं होता। जिस प्रकार करवा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए करती है माता किया जाता है, वैसे ही संकट चौथ संतान की लंबी आयु, संतान के उज्जवल भविष्य और निसंतान को संतान प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। यह माघ मास के आती है इसलिए इसे माघी चौथ भी कहते हैं। इसी माघी चौथ पर विशेष रूप से तिल का भोग लगाया जाता है। जिस तिल का प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण होता है इसलिए इसमें तिल चौथ भी कहते हैं। और इस दिन क्योंकि तिलकुटा का भोग के रूप में बनाया जाता है, तिल कूट कर हम भगवान गणेश जी को भोग लगाते हैं, इसलिए से तिलकुटा चौथ भी के नाम से भी जाना जाता है। संतान के सभी संकटों का हरण कर लेती है इसलिए इसे संकटी चतुर्दशी या संकट हरण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब जान लेते हैं कि यह व्रत हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, जिस भी माताओं और बहनों को यह व्रत करना है वह व्रत करना चाहती है उसे व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठना होता है। व्रत किस दिन करना है यह मैं आगे आपको बताऊंगी, उससे पहले इसकी विधि जान लेते हैं और नियम भी जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद स्नान आदि कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिएगा, पूजन करें। और देखिए, संकट चौथ जो पूजन के समय 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ राज्यों में इस दिन गणेश जी महाराज का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, कथाएं आदि सुनी जाती है और कुछ राज्यों में इस दिन चौथ माता की मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। गणेश जी महाराज को स्थापित करने के बाद और वहां पर भी चौथ माता को भी विराजमान कीजिएगा। दीवार पर मानव आकृति बनाए और उनका पूजन करते हैं। मैं दोनों ही विधि यहाँ पर आपको बताऊंगी। अगर आप के यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक विधि किया जाता है तो उसका पालन कीजिएगा। और अगर आपको पता ही नहीं है कि यह व्रत किस विधि से करना चाहिए तो वीडियो में अंत में यह भी बताऊंगी कि आप किस विधि से करोगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के अब हम व्रत पूजा और संकल्प आदि कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको पास में भगवान श्री गणेश जी की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति होनी चाहिए। एक चौकी ले लीजिएगा जिस पर आपको उन्हें स्थापित करना है, विराजमान करना है। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र ले लीजिए और पूजन के लिए आपके पास जो रौली, मोली, पान पत्ता हो तो सबसे उत्तम रहेगा और अगर ना हो तो कोई बात नहीं। लौंग, इलायची, धूप, दीप,
दीप और अगर जनेऊ मिल जाए तो जनेऊ न जरूर ही लीजिए। यह सामग्री घर में उपलब्ध होती है। साधारण सामग्री है, सामान्य सामग्री है, तो आप इन सबको इकट्ठा कर ले। इसी के साथ में एक लोटे ले, तांबे का लोटे ले, उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिएगा। मैं अब आप आसन लगाकर उत्तम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। और अब हम उससे पहले फूल की यह सहायता से जल में छींटे दे देंगे। इस स्थान को पवित्र कर लेते हैं और ओम पवित्र हो पवित्र सर्व स्थान को भी हम वामे सर्वे पुंडरी काक्षाक सर्वम हुए ओम इस प्रकार से जल छिड़क देंगे। आप उस स्थान को शुद्ध कर ले। और अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम गंग गणपते नमः इस तरीके से गंगा जल युक्त जल से छींटे देकर उस स्थान को शुद्ध कर लीजिएगा। मंत्र इत्यादि बोलना यहाँ आए तो केवल भाव रूप से भी आप इस प्रकार से जल में पूर्ण रूप से स्नान को शुद्ध कर लीजिएगा। इसके बाद में चौकी बिछाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र या आसन बिछा दे और इसे ऊपर में भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर दे। अक्षत या फूल का आसन देते हुए अब उनके सामने घी या दीपक जलाए। घी का दीपक जलाए या सीधे हाथ की ओर रखे और मान लीजिएगा आप तेल या लिया तो जल रहे तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। वह आप उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। धूप जो कि वहां अपने सामने विपरीत दिशा में रहती है, तो जिस तरह धूप रखिए उसमें विपरीत दिशा में दीपक भी होगा। अब हम अपने हाथ धो लेंगे और अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प करेंगे। यह संकल्प जो है यह आवश्यक प्रक्रिया होती है जो संकल्प के बिना व्रत का लाभ नहीं मिलता है। तो कोई भी व्रत आप पूजन करें और संकल्प अवश्य ही कीजिएगा। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल ले। दक्षिण के रूप में कम से कम 1 का सिक्का रखे, पुष्प रखिएगा, अक्षत रखिए और जब अब 3 बार बोले ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसके बाद अपना नाम बोले, गोत्र स्थान बोले और जहां पर आप बैठे हो पूजन कर रहे हो वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्ष होमवार के चतुर्यादव पुण्यतिथि, संतान शेष दीर्घायु प्राप्तयाम, आय उत्तम स्वास्थ्य कामनार्थ च संतान प्राप्त्यार्थ। माघ षष्ठी चतुर्थी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प शयन। अब बोलिए और सो श्री विष्णु शरण शरणम प्रदय और यह संकल्प भगवान गणेश जी चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। आपने संतान की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए या जो भी संतान है वे संतान प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए चौथ माता का यह व्रत और पूजन कर रहे हो, संकटी चतुर्दशी का व्रत पूजन कर रहे हो, तो यह आपने संकल्प किया है तो संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों संकल्प करने के बाद में अब हम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। तो देखिए संकल्प लेने से पहले ही हमने यहाँ पर दीपक और धूप को प्रज्वलित कर लिया है। ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी ऐसा जमीन पर नहीं रखना चाहिए, या तो आप कोई प्लेट रख ले या अक्षत या पुष्प रख ले और उसके ऊपर ही हमें दीपक रखना चाहिए। और अब हम सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर भाव स्वरूप जल ही छिड़क देते हुए उसकी सहायता से हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद भाव रूप से हम वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने से मोली धागा आप तोड़िए और गणेश जी को महाराज को ऊपर चढ़ाइए। और इसी के साथ अगर आपने जनेऊ लिए तो जनेऊ जरूर अर्पित करें। तिलक करने के लिए रोली और कुमकुम की सहायता से तिलक करेंगे। तो अक्षत समर्पित कर दीजिएगा, फूल समर्पित कीजिएगा, माला लाए तो माला पहना दीजिएगा। अब हम धूप और दीप दिखाएंगे भगवान को। इसके बाद नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में आप गणेश जी को महाराज को तिल के लड्डू अर्पित कर दीजिएगा। अगर तिल के लड्डू नहीं बनाए तो शाम के समय आप अपने बनाने वाले हैं तो सुबह के समय फल मिठाइयाँ पतासे का भोग भी लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद हम जल के आचमन करेंगे। तो यहाँ जल 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिएगा, या आप चाहे तो जल से छींटे देते हुए इस प्रकार से जल में आचमन करा दें। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आप यथासंभव जो चाहे दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही हो तो कमियां को पूजा पूर्ण करने के लिए की जाती है, तो दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। और अब हम वहीं पर बैठे संकट चौथ की कथा सुनेंगे। आपने पास में कथा है तो कथा को पढ़ लीजिएगा, या किसी सुन लिया तो मैं अपने चैनल पर ही संकट चौथ की कथा लेकर आऊंगी, तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप ये सही कथा सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्योंकि हमारे चैनल पर वही कथाएं सुनाई जाती है जो पुराणों में वर्णित होती है, तो कथाएं जरूर ही सुनिएगा, तभी यह जो पूजा है यहाँ जो व्रत है वह पूर्ण माना जाता है। कथा सुनने समय अपने हाथों में जो
थोड़े से अक्षतियां फूल ने लिए थे वह गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। और अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद तिलकुटा का भोग है वह आपको जरूर लगाना है। और इस प्रकार से यह सुबह की पूजा हो जाती है। आपको सुबह के समय करनी है। तो अब जो लोग जल पीकर इस व्रत को रखते हैं वह इस पूजन के बाद में सुबह की पूजा में जल पी सकते हैं। लेकिन देखिए, वैसे तो यह व्रत निर्जला ही होता है, निर्जला रखना चाहिए। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो निर्जला नहीं रख सकते। तबीयत खराब है या कोई भी दवाई वगैरह आपको लेनी है तो जल लेना आवश्यक होता है। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हम निर्जला व्रत कर सकते, कुछ भी खाए पीना रह सकते। आपको जबरदस्ती निर्जला ही व्रत रखना है तो आपको अनुसार जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है वैसे ही आपको मन में भाव वैसे ही आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा भगवान भी कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको तो निश्चित रूप से जल पी लेना ही चाहिए, क्योंकि वह जो व्रत है वह संतान के लिए हानि के लिए नहीं है, बल्कि उनके अच्छे स्वास्थ्य भविष्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो गर्भवती महिला है तो जरूर ही जल पी लेना चाहिए। और अगर गर्भवती महिला ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो आप फल ले सकते हैं, जूस इत्यादि पी सकते हैं। बस नमक वगैरह का परहेज करना होता है। तो देखिए, मुख्य रूप से जो नियम है जो ध्यान रखे तो वह यह है कि ब्रह्मचर्य का नियम आपको पालन करना है। ब्रह्मचर्य का नियम एक दिन पूर्व से ही धारण कर ले और आपने एक दिन पूर्व से ही सर को भी धो लेना है, बाल इत्यादि धो ले और ब्रह्म मुहूर्त का पालन शुरू कर दे। इसी के साथ में इसी दिन झूठ बोले ना, छल कपट ना करे, पूरे समय भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, घर में अच्छा माहौल बनाए रखे। और इसके बाद में सायंकाल के संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए। वह शाम के समय ही विशेष रूप से देखिए, कुछ प्राप्तों में तो चौथ की पूजा की जाती है, कुछ लोगों को यह पर केवल गणेश जी का पूजन होता है। तो जो कि सुबह के समय में ही आपको पूजा कर लेनी है। गणेश जी की कथा आदि सुन ली है। सुबह के समय में ही कुछ लोग इसी पूजन को दोपहर के बाद भी करते हैं। तो दोपहर के बाद में आप चाहे तो 4 बजे से 5 बजे या के बीच में भी कर सकते हैं, 6 बजे या 7 बजे के बीच में भी इस पूजन को कर सकते हैं। कुछ राज्यों में शाम के समय चौथ माता का पूजन किया जाता है। तो सुबह के अपने कथा सुन लेनी है। गणेश जी की पूजा की कर लिए तो कथा सुन लीजिए। और आप शाम के समय में चौथ माता का पूजन करेंगे तो चौथ माता का स्वरूप देते हुए हम दीवार पर एक मानव आकृति बना लेंगे और फिर उनका पूजन करेंगे। तो शाम के समय जो भी आपने पकवान इत्यादि बनाए हैं और विशेष रूप से तिलकुटा जो के तिल इस दिन जरूर बनना चाहिए। इसका भोग लगने से शाम के समय में पूजा स्थान में एक उबले के ऊपर आपको जो अग्नि प्रज्वलित करनी है, जैसे कि अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी आप मान लीजिएगा कि चौथ माता वहां पर आ गई है। और अब हम भोग की 5 आहुतियां इस अग्नि में समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम चौथ माता और गणेश जी का भोग लगाएंगे। पूरे परिवार उस चौथ माता को प्रणाम करेंगे और नमस्कार करेंगे। सभी के मस्तक पर तिलक लगाएंगे और इसके बाद में हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चारों तरफ घुमाकर अग्नि और छोड़ देंगे। इस प्रकार से चौथ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो इस प्रकार से चौथ माता की पूजा भी की जाती है। अब चंद्रमा उदय होने के बाद अब हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। जिस लोटे की सहायता से हमने कथा सुनी थी उसी लोटे के जल में थोड़ी सी तिल डालकर हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। रोली और अक्षत की सहायता से तिलक करेंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, चंद्रदेव की आरती करेंगे और उन्हें भी भोग समर्पित करेंगे। इसी के साथ में अपने दोनों हाथ को जोड़कर चंद्रदेव प्रार्थना करेंगे कि हे चंद्रदेव, चौथ माता मेरी संतान के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, उसे दीर्घायु प्रदान करे, जीवन में हर कार्य में क्षेत्रों में संतान का जो भविष्य है उसे उज्जवल बनाए और निसंतान को संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वे भी इसी प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें संतान प्राप्ति की
इच्छा को पूर्ण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं वही आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। और इसके बाद पूजा में रही जो भी कमियां उन्हें के लिए क्षमा याचना करनी जरूरी है। जो दक्षिणा आपने पूजा में समर्पित की थी उसे किसी मंदिर या ब्राह्मण इत्यादि को दान कर दें। और इसके बाद में आप व्रत का जो भी पारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी महिला पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती है वह कैसे उठाए। तो देखिए, दोनों ही विधि मैंने आपको बता दी है। जो विधि आपको उत्तम लगे वही सही लगे तो विधि से ही आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस विधि से पहली बार आपने व्रत को उठाया है आगे उसी व्रत से उसी विधि से आपको व्रत करना है। अब बात कर लेते हैं कि साल 2026 में संकटा चौथ किस दिन है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यानी कि संकटा चौथ शुरू आज 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी, जिसका समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। चतुर्तिथि के साथ होगी संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 8:52 पर देखिए दोस्तों, अलग अलग राज्यों में जो चंद्रोदय का समय है वह अलग अलग होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में चंद्रोदय का समय क्या रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ही मैं चंद्रोदय का समय आपको बता दूंगी। ध्यान रहे कि इस भद्रा भी लगने वाली है। भद्रा का सुबह के दिन ही समय रहेगा 8 बजकर समाप्त हो जाएगी। 8 बजे ही लगेगा और थोड़ी देर रहेगा और समाप्त हो जाएगा। तो यह थी संकट चौथ की जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी अलग से प्रश्न बनता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। दोस्तों, मैं दीपिका आपकी पूरी मदद करूंगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द मिले। धन्यवाद दोस्तों।